2024 में मोदी तो कतई ही नहीं आएंगे। आप देख रहे हैं कि जनता बौखलाई है, सबसे ज्यादा तो हम ही बौखलाए हैं। किन्नर कहो इनको, ताड़ी बजाएंगे भाइयों बहनों करके ऐसे और चुनाव पैसा फेंकते हैं, केवल चुनाव चूतिया बनाते जनता को। 2024 में हमारे राहुल भैया आएंगे और जरूर आएंगे। सिलेंडर बैठ जाती थी सर के ऊपर, अब 1200 में 1100 में सिलेंडर हो गया है। उनको क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है? क्यों नहीं देखती? वो अंधी हो गई है, वो उनको क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है? और राहुल गांधी के लिए चूड़ियां भेजने वाली औरत कहाँ गई? वो आज मोदी के लिए चूड़ियां भेजे। 2024 में वो नहीं आएंगी, मैं खुद लिख कर देती हूँ, वो नहीं आएंगी। मैं क्या, पूरी जनता अमेठी की देती है लिखकर, वो कभी नहीं आएंगी। स्मृति ईरानी अब कभी नहीं आएंगी। वो ख्वाब देखना छोड़ दें, क्योंकि अमेठी की जनता जान चुकी है कि वो क्या कर रही हैं और क्या करना चाहती हैं। अमेठी की जनता को झूठा दिलासा दिया था कि 13 रुपए किलो चीनी देंगे, लेकिन आज तक नहीं दिया है। और महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं उनको सुनाई ही नहीं पड़ता है। वो बहरी हो गई हैं, अंधी हो गई हैं, इसलिए उनको कुछ न सुनाई पड़ता है और ना ही कुछ उनको दिखाई पड़ता है। महिलाओं के लिए तो काम करते हैं ना, वो आप लोगों के लिए काम करते हैं, अमेठी वालों के लिए काम करते हैं। महिलाओं के लिए वो कुछ नहीं करती हैं। आप जानते हो, सभी जानते हैं कि मणिपुर में अभी कांड हुआ था 4 मई को, सभी लोग जानते हैं। बताओ कितनी दर्दनाक वो जो है हादसा हुआ था। 2-3 औरतों को, लड़कियों को निर्वस्त्र घुमाया गया था मणिपुर में। और देखिए कि वहाँ की जो जनता है जिस तरह परेशान हुई है, जिस तरह उनको परेशान किया गया है, जिस तरह महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया है, परेशान किया गया है, मोदी को नहीं दिखता है, स्मृति ईरानी को नहीं दिखता है। एक औरत होकर एक औरत का दर्द नहीं समझती हैं। धिक्कार है ऐसी औरत पर। तो 13 किलो चीनी क्या देंगी? मैं उनको, हम औरतें खुद उनको, चली आए मेरे पास, 1 बोरा चीनी मैं उनको दूंगी। वो क्या समझती हैं? और महिलाएं तो उन पर थूकती हैं, उनको धिक्कारती हैं कि ऐसी महिला, इनका होना। बताओ कि कितनी दर्दनाक घटना हुई है मणिपुर में। वहाँ मणिपुर ही क्या, चाहे आप जहाँ ले लो, कोई भी कांड महिलाओं के साथ होता है तो अपनी आंखें बंद कर लेती हैं, उनको कुछ दिखाई नहीं देता है। धिक्कार है ऐसी महिला पर, धिक्कार है ऐसी सरकार पर जो अपनी माँ बहन की इज्जत न बचा सके। अमेठी में तो आ रहे हैं लगातार, यहाँ पर लोगों से मिल रहे हैं, कह रहे हैं अमेठी हमारा परिवार है, हम अपने लोगों के बीच में आ रहे हैं। और 2024 में कह रहे फिर से हमारी वापसी होगी। 2024 में वो नहीं आएंगी, मैं खुद लिख कर देती हूँ, वो नहीं आएंगी। मैं क्या, पूरी जनता अमेठी की देती है लिखकर, वो कभी नहीं आएंगी। 24 में क्या, कभी किसी भी उसमें नहीं आएंगी वो। और अमेठी की जनता जाग गई है, वो अब इनके झांसे में आने वाली नहीं है। ना का क्रोध है इतना, किस बात का क्रोध? इतना क्यों गुस्सा स्मृति ईरानी के ऊपर? स्मृति ईरानी जो झूठे वादे करती हैं, झूठ बोलती हैं, महिलाओं को ध्यान नहीं देती हैं। महिलाओं के साथ कोई अत्याचार होता है, कम से कम कुछ न करें वो, कम से कम महिलाओं को तो ध्यान दें। महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है, शोषण किया जाता है, बलात्कार किया जाता है, निर्वस्त्र घुमाया जाता है, क्यों नहीं बोलती वो? क्यों नहीं दिखता उनको? 400 रुपए किलो वो थी, सिलेंडर था, तब तो उनको बहुत वो दिखाई पड़ता था कि बहुत महंगा हो गया है, बहुत महंगा। रोड पे लेकर सिलेंडर बैठ जाती थी सर के ऊपर, अब 1200 में 1100 में सिलेंडर हो गया है। उनको क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है? क्यों नहीं देखती? वो अंधी हो गई है, वो उनको क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है? और राहुल गांधी के लिए चूड़ियां भेजने वाली औरत कहाँ गई? वो आज मोदी के लिए चूड़ियां भेजे, जो बैठे वहाँ राज कर रहे हैं, कुर्सी पे बैठे, और जो है विदेशों की सैर कर रहे हैं। क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा? क्यों नहीं भेजती उनको चूड़ियां? आपको डर नहीं लगता है यहाँ पर? मैं नहीं डरती किसी से, मैं ना मोदी से डरती हूँ, ना मैं स्मृति ईरानी से डरती हूँ। मरना तो सिर्फ एक बार है, अपनी पार्टी के लिए जान भी दे देंगे, लेकिन पीछे हटने वाले नहीं है। आवाज उठाते रहेंगे और हमेशा उठाते रहेंगे। 2024 में अच्छा प्रधानमंत्री लग रहा है कौन बनेगा? मोदी जी आएंगे या कोई और आएगा? 2024 में मोदी तो कतई ही नहीं आएंगे। आप देख रहे हैं कि जनता बौखलाई है, सबसे ज्यादा तो हम ही बौखलाए हैं। इतना गुस्सा क्यों मोदी जी से? मोदी जी से गुस्सा है कि जो वादा करते हैं उसको पूरा नहीं करते हैं, झूठ बोलते हैं। 9 साल बेमिसाल कह तो रहे हैं ना, और क्या करें? 18-18 घंटे काम करते हैं मोदी जी। 18-18 घंटे सिर्फ विदेशों के लिए काम करते हैं, अपने भारत के लिए काम नहीं करते हैं। वो झूठ बोलते हैं। वो किस बात की बौखलाहट है आखिर? बौखलाहट है कि जनता किस तरह परेशान है। कहा गया था कि किसानों के ट्यूबवेल का बिल माफ कर दिया जाएगा, कहा था उन्होंने, लेकिन जाइए देखिए किसानों के ट्यूबवेल के बिल काट दिए जा रहे हैं। बेचारे जनता, गरीब जनता के घर के कनेक्शन काट दिए जा रहे हैं। जिस तरह परेशान इस सरकार में लोग हैं, उस तरह किसी भी सरकार में लोग परेशान नहीं हुए हैं। और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी
सत्य हैं वो हमेशा सत्य के राह पे चलते हैं। नहीं मोदी का कोई भी एक आदमी बता दे कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और जो है सोनिया गांधी ने किसी के साथ कभी कोई नाइंसाफी अन्याय किया हो। अरे महिला मजबूत हुई है, सशक्त हुई है मोदी राज में। महिला- रात के 12 बजे गहने पहनकर आप घूम सकती हैं, अमित शाह कह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, महिलाएं अपने घर में सेफ नहीं है। और बताइए, मैं देखिए अपने गांव में, अपने मोहल्ले में सेफ नहीं है, वरना मणिपुर में 21 साल के लड़की को से गिड़गिड़ाई, रोई, बिलखती रही, लेकिन निर्वस्त्र कर घुमाया गया, भागने की कोशिश की, दबोच लिया गया और उसको जो है खेत में घसीट ले लिया गया, उसको बलात्कार किया 10-10, 20-20 लोगों ने उसके साथ। बताइए ये मोदी कहाँ थे? और उसको 4 मई की बात है, ये आज तक जो है कोई वो नहीं हुआ है कि एक भी जो है पकड़ा गया हो गुनहगार। मैं तो कहती हूँ कि ऐसे गुनहगारों को फांसी देनी चाहिए, सीधा फांसी पे लटकाना चाहिए, जो औरत एक माँ के साथ, एक बहन के साथ ऐसा खिलवाड़ करते हैं। मोदी जी कहते हैं कि हमने सबका साथ सबका विकास किया है, नहीं हुआ विकास का? को कुछ नहीं किया है, कोई विकास नहीं किया है। वो सिर्फ अमित शाह और अडानी अंबानी का विकास करते हैं। अच्छा। जनता का विकास नहीं गरीब के करते बेटे हैं। कह रहे हैं हम गरीब के बेटे हैं, हम गरीबों के लिए काम करने आए हैं। मैं तो यही चाहती हूँ कि वो फिर से गरीब हो जाए, जहाँ चाय बेचे वो उसी लायक हैं। वो सिर्फ चाय बेचना जानते हैं। जो इंसान देश प्रदेश और माँ बहनों की लाज नहीं बचा सकता, तो वो जो है देश क्या चलाएगा। राहुल जी ने जो कार्य कर दिया है अमेठी में, वो अमेठी की जनता भूल नहीं पाएगी। राहुल जी की वोट की गिनतियां चल रही थी। छोटे से अमेठी में चुनाव जीतने के लिए मोदी 6 बार आए, अमित शाह और योगी वहीं डेरा डाले थे, बाकी मंत्री वहां पड़े थे। पैसा, रुपया, आशा बहुए, प्रधान, बीडी सबको पैसे से खरीद लिया गया। अगर कांग्रेस की गाड़ी प्रचार में जाती तो उसको पकड़ा जाता था, कहीं पैसा तो नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने पैसा नहीं बांटा। राहुल गांधी चुनाव हारे नहीं थे, साजिश उनको हरवाया गया चुनाव। आप तो खुश है ना, अमेठी में काम हो रहा है, विकास हो जी रहा है, नहीं, निगरानी मैं बिल्कुल नहीं। अभी दी आई थी वो, तो वहाँ शक्कर की महिलाओं ने बात किया, बेचारी आंगनबाड़ियाँ खड़ी थी, कहीं की दीदी वेतन नहीं बढ़ रहा, तो कहीं सुनो दीदी मैं अभी तुम्हारी जांच बटलवा दूंगी। आंगनबाड़ी रोने लगी और पीछे हट गई। कहा कांग्रेस ने क्या किया? उन लोगों ने कहा कांग्रेस ने बहुत कुछ किया है, हमें नौकरी से हटा दो। पर मैं सत्य को सत्य कहूंगी, राहुल जी ने अमेठी में काफी विकास किया है। छोटा सा रायबरेली जिला है, जब से दे दिया सोनिया गांधी ने। गंगा जी का पुल दे दिया इंदिरा गांधी ने, और कोच कारखाना दे दिया सोनिया गांधी ने, जिसको मोदी ने बेच लिया। सारी सरकारी संस्थान बेच दिए, हवाई अड्डा बेच दिया, रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, अब क्या भारत को पूरे बेच दिया उन्होंने। विश्व में डंका बज रहा है मोदी जी का। मोदी जी का डंका नहीं बज रहा है। मोदी जी का डंका केवल विदेशों में जाते हैं सारा दिन, तो वो पूरा वक्त तो विदेशों में बिताते हैं, भारत में तो वो कम रहते। वो कोई काम नहीं करते जनता के हित में। ये सब मीडिया का नाटक है, ये सब मीडिया केवल फैलाती है। अगर 2024 में हमारे राहुल जी के साथ न्याय हुआ, उनकी सदस्यता भंग ना हुई, तो वो पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री बनने से उनको कोई नहीं रोक सकता। जनता इतनी तेज गुस्से में है, इनकी महंगाई से। जो टमाटर है 150 में जा रहा है, प्याज और महंगा उससे हो रहा, लहसुन सस्ता था वो उससे 2 गुना महंगा होता जा रहा है। इनके अडानी अंबानी इनको जेब भर रहे हैं, 4G लॉन्च कर रहे हैं, 5G लॉन्च कर रहे हैं, जनता से कर रहे हैं कैशलेस। जनता पढ़ी लिखी नहीं, कैशलेस कहाँ से करेगी? मोबाइल से पैसा कहाँ पे करेगी? अम्मा 5 किलो राशन तो दे रही कुछ नहीं, ये सब फॉर्मेलिटी। 5 किलो राशन 5 बच्चे नहीं खा रहे हैं, उसमें सड़े से घुन निकल रहे हैं, कीड़े निकल रहे हैं, सब फेंक दे रहे हैं लोग या बेच दे रहे हैं किसान का दुकानों पर। भी तो दे रहे हैं। किसी को आता, किसी को नहीं आता। मेरे भी खाता खुला, मेरा 1 पैसा नहीं आया। झूठ बोलते हैं, वो बता रहे। आप विरोध कर रहे हैं कि इतना खिलाफ बोल रहे हैं, आपको कहाँ से आ जाएगा? अरे क्यों विरोध? तुम उनके वोट दीजिए, तुरंत आएगा। नहीं, वोट मेरा नहीं 13 है, रुपए किलो चीनी कभी मिलेगी। ना वोट रहा है और ना उनका वोट कभी रहेगा। मैं समर्पित कार्य करता हूँ, सच्चे सिपाही कांग्रेस की इतना हूँ। गुस्सा क्यों मोदी भले मोदी अन्याय के खिलाफ चल रहे हैं, उन्होंने कांग्रेस को बदनाम किया है। 70 साल में कांग्रेस ने जो किया है, सड़कें, रोड, लाइट, किसकी देन है? कांग्रेस की देन है। लूट लिया है कतई नहीं लूट तो आप रहे हैं। मोदी जो भारत को बेच रहे हैं, ये लूट रहे हैं, कांग्रेस ने नहीं लूटा। आपको डर नहीं लगता? बिल्कुल नहीं लगता। हम लोग तो कांग्रेस के सिपाही हैं, कुछ तिरंगे में लपेटने के लिए तैयार है। पर मोदी ऐसा गद्दार, स्मिता ईरानी क्या लाली लिपस्टिक दिखाती हैं, उनकी बीबियां नहीं, लेकिन सारी महिलाओं को आगे लाते हैं। वो डरपोक है प्रधानमंत्री। वो चाहे जितना 18 घंटे कहाँ से वो काम करेंगे, सोते रहते हैं, 8 करोड़ के पलंग पे सोते हैं, झूठ बोलते हैं दिन भर।
सबसे मुकाबला करते हैं विदेशों में, चीन से मुकाबला करते हैं, पाकिस्तान को तो चीन तो घुसा खाते हैं। चीन तो घुसा आ रहा था ना। ये आप कह रहे हैं राम मंदिर का ताला खुलवाने, राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था। पूरा पैसा फेंके दे रहे हैं उसी मंदिर में 24 के चुनाव के लिए, इसलिए जनवरी में उसका उद्घाटन होगा, क्योंकि 24 में इसका चुनाव है और चुनाव जीतने के लिए सारी नौटंकी वहाँ फेल दिया मोदी ने। तो इस बार धर्म का मुद्दा नहीं चलेगा? इसमें धर्म का नहीं चलेगा ना, उनके कर्म का चलेगा। अच्छा, इस समय जनता अपना मुद्दा लहराएगी। लेकिन मोदी जी जो कहते हैं कि हम अकेले सब पे भारी हैं। अरे गए सब पे भारी कहीं कुछ नहीं, सत्ता उनकी है, मीडिया उनकी है, सब कुछ उनका है, इसलिए डंडा पेड़े पड़े हैं। हाँ। अंदर करो बाहर करो, पुलिस से कह रहे हैं इनको पकड़ो उनको भी। अमेठी में उपवास धरना प्रदर्शन था, आप जैसे लड़कों को थानेदार कुचल दिया, लड़कों ने कलर पकड़ के बिल्ला नोच के फेंक दिया कि जो करना हो करो हमारा। अच्छा, लेकिन हम लोग आवाज, अरे होने जो FIR तो होती रहती है। राजीव गांधी से डर नहीं लगता आपको? कतई नहीं, स्मृति ईरानी खिलाफ खड़े जी में आंगनबाड़ियों ने कह दिया कि मैं डरती नहीं, नौकरी कर ले लो आप। लेकिन मैं सच बोलूंगी, राहुल गांधी ने बहुत कुछ किया है। आपके कहने का मतलब स्मृति ईरानी धमकी देकर गई हैं? वो कहीं नहीं जीतेंगे चुनाव, वो नाटक करती हैं। जब चुनाव जीतना था पानी भरती थी, कंडा बांटती थी, सिलेंडर रखती थी, कांग्रेस को बदनाम करती थी। जहां जहां शासित राज कांग्रेस का, वहां 400-500 में सिलेंडर गैस मिल रही इस समय, और जहां उनकी सरकार नहीं वहां वो क्या कर सकते। हम लोग 1200 रुपए कैसे लाते हैं, जानते हैं, गृहस्थी किस तरह चलाते हैं। बहुत ये नाटकी औरत और नाटक कर रही है, नाटक में थी ना। ये महंगाई बढ़ गई है, नहीं पढ़ी लिखी नहीं है, महंगाई तो चरम सीमा पेल दिया मोदी ने ना। अच्छा, और क्या, गौशाला में बंद किए, सांड खेत चरवाए, किसान मरे दिन भर। कहीं के झटका मशीन लगेगी, कहीं कहीं कैंसिल कर रहे हैं। ये क्या सरकार है? देश खुश है मोदी जी के राज में? देश नहीं खुश है, देश बिल्कुल ना खुश। सब कर्मचारी रो रहे हैं, नौकरी सारी नौकरी खत्म कर दिया। दादी अच्छे दिन आए हैं ना? बुरे दिन आ गए, सब पूरे विनाश कर दिया, विनाश। वो भी लाज बचाया था कृष्ण भगवान ने द्रौपदी की, लेकिन लड़कियां रोती रही और कृष्ण भगवान नंगे पांव दौड़े, वो सूट बूट पहन कर भी नहीं दौड़े। मणिपुर में इतनी हिंसा हुई, इतना लोग पीड़ित थे, परेशान थे, लेकिन कहते तो बलात्कार होते रहते हैं, क्योंकि तुम्हारे ने बेटी है ना, तुम्हारी बीवी है। बलात्कार तुमको समझो क्या होता है बलात्कार? दोनों रड़ुए हैं ना, वो किन्नर है, ये नर किन्नर ये भी है। योगी मोदी दोनों किन्नर हैं, दोनों। डबल इंजन की सरकार। अरे डबल इंजन, दोनों किन्नर कहो इनको। ताड़ी बजाएंगे भाइयों बहनों करके ऐसे ऐसे, और चुनाव पैसा फेंकते हैं केवल चुनाव में, चूतिया बनाते जनता को, और चूतिया बना के वोट लेके विफल कर देते। जनता रो रही है, आज खड़े खड़े जनता रो रही है।